बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन मौजज़ा बताऊंगा और ये एक मौजज़ा दौड़ने वाला पत्थर है। इंशाल्लाह इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सके। ये एक वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के तहत है कि ये एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मौजज़ा इस पत्थर का, पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी डोर है और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सर वाक़िया ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मुजम्मा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे। लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हया सोज बेगरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर भौतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बरस का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बुरहाना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचो बाजार में उसका चर्चा फैला दिया। उस मकरू तोहमत की शोर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब और नाजुक पर बड़ा सदमा रंज गुजरा। आप बड़ी कोफत और अजियत में पड़ गए तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगजिंदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के और उनके जो शुकूक और शुबात के बादल छट जाने का एक जरिया है वो पैदा किया कि आपकी बरात और बेबी का सूरज आफताब आलम ताब से ज्यादा रोशन और अशकबारा व आशकारा हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नाम और निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बराना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा और चला जा रहा है। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सौ भी हजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुंच गया और आप भी बराना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इसी तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने आप अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न और जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जबान पर यही जुमला था कि वल्लाही मा बिमूसा मिन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद व खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। तो दोस्तों ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहला मौजज़ा जो दौड़ने वाला पत्थर था। अब दूसरा मौजज़ा भी इसके मुतालिक है कि मैदान तैया में इसी पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या मौजूद है। इंशाल्लाह हम आपको वो भी बताएंगे। और कुरान मजीद की आयत फकुल नदरिब बिअसाकल हजर कि मैं पत्थर से यही पत्थर मुराद है। तो फकुल नदरिब बिअसाकल हजर जो हजर पत्थर आया है तो उसी पत्थर से यही दौड़ने वाला पत्थर मुराद है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है कि दोनों मौजज़े, उम्मीद है अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के नबी है, उनके मौजज़े हैं,
और उनके मौजूद उम्मीद है आपको पसंद भी आते होंगे। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें।